मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, बल्कि एक समस्या के बहुत सारे समाधान होते हैं। तुम्हें केवल यह निर्णय लेना होता है कि तुम्हें कौन से समाधान का चुनाव करना है और उस समस्या को हल करने के लिए डटे रहना है। तुमने अपनी सभी चिंताएं मुझे बता दी हैं, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से उचित समय पर इन चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। यदि तुम मुझसे अपनी चिंताएं नहीं भी कहते, तो भी मैं तुम्हारी सारी चिंताओं से अवगत रहता और तुम्हें उसके समाधान के पास ले जाता। जब तुम हर समय हर क्षण मेरी आराधना, मेरा ध्यान और मुझे स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हें या तुम्हारी चिंताओं से अनभिज्ञ कैसे हो सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराना चाहता हूँ। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होना है। तुम सहयोग ले सकते हो, लेकिन तुमने स्वयं को पूर्ण रूप से उस पर आश्रित कर दिया तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य धोखा नहीं देता है। उस मनुष्य से जो तुम उम्मीद लगाते हो, वो उम्मीद पूरी ना होने पर धोखे का एहसास कराती है। इसलिए तुम स्वयं को योग्य बनाओ और दूसरों पर कम आश्रित रहो। तुम इसके लिए फिक्र मत करना। मैं तुम्हें इस तरह की परेशानी से बचाऊंगा। फिर भी तुम्हें इस बात को स्मरण रखना है। तुम सच्चे हो, अच्छे हो, लेकिन कई बार दूसरों को सच से या अच्छे से परेशानी हो जाती है। हर एक सच या अच्छाई का भी सामने का आगे आने का उचित समय होता है। समय से पहले सच सामने आ जाए तो वह दूसरे का कड़वा एहसास हो सकता है, उसे कड़वा महसूस हो सकता है। और समय से पहले अगर अच्छाई सामने आ जाए तो वह अच्छाई अपना महत्व खो देती है। जब भी सच्चाई और अच्छाई को किसी के समक्ष रखो, तो समय का विशेष ध्यान रखना होता है। जीवन में हमेशा ही अपने कर्मों को निभाना होता है और अपने कर्मों को पूरा करने के लिए बहुत सारे संघर्षों का भी सामना करना होता है। तुम्हारे संघर्ष कोई भी विकट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि उन संघर्षों से तुम्हारे इरादे दृढ़ निश्चय होंगे। तुम सबल बनोगे। इस तरह तुम अपने सभी संघर्षों की चिंताओं से स्वयं को मुक्त समझो। निश्चित रूप से तुम उन चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त कर दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी सारी चिंताएं खुशियों में बदल दूंगा। चिंताएं खुशियों में बदल रही हैं। चिंताएं खुशियों में बदल रही हैं। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर।
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।